पीटीआई के डेरे से एक लाश बरामद हुई है। ये लाश किसकी है? ये डेरा किसका है? इसने 2 अदद कमरे लिए थे मियां असलम इकबाल, जो हमारे साबिक वजीर भी थे इसी इलाके और मौजूदा एमपीए भी हैं। मौजूदा एमपीए है। इसने 5000 रुपए की आइस मंगवाई थी, वो जो मरने वाला इमरान शफीक, उसने इससे आवाज आ रही है। बंदा लग रही है ऐसी हो उसकी तलखी लड़ाई हुई और 4 फायर मार दिए इसको। एक फायर आंख में मारा, एक गर्दन में मारा, एक पेट में और एक बाएं हाथ में। पुलिस का मुलाजिम है, उसको सारा पता है कहाँ कैसे बचना है, कैसे फंसना है। अगर वो प्री प्लान इस तरह की हरकत ना करता था तो उसे क्या जरूरत थी किरायानामा? उसने अभी तक अपना आईडी कार्ड नहीं दिया था इनको। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। पीटीआई के डेरे से एक लाश बरामद हुई है। ये लाश किसकी है? ये डेरा किसका है? ये सारी तफसील हम पूछेंगे सैयद फुरकान शाह साहब से, और इसके पीछे कौन है ये भी तफसील सारे पूछेंगे। क्या कत्ल करने वाला गिरफ्तार हो चुका है, इसकी भी तफसील आज आपके सामने रखेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, पीटीआई के डेरे से एक लाश बरामद हुई है, वो लाश किसकी है? किसने कत्ल किया और कितनी पुरानी ये लाश है? ये तकरीबन जिस दिन मिली है ना 22 तारीख को, उस दिन इसको 10 दिन के करीब हो गए थे। ये इमरान शफीक नामी एक डिसमिस शुदा कांस्टेबल है, फैसलाबाद का रहायशी है। इसका जो कत्ल करने वाला है वो एक हाजिर ड्यूटी कांस्टेबल है, जो 1 महीने से ना ये यहाँ पे हुआ था गैर हाजिर सीआईए इकबाल टाउन से। इसने 2 अदद कमरे लिए थे मियां असलम इकबाल, जो हमारे साबिक वजीर भी थे इसी इलाके और मौजूदा एमपीए भी हैं। मौजूदा एमपीए है, लेकिन क्योंकि ना 9 मई के वाकया में ना वो अभी तक रियासत को मतलूब है और काफी इन पे पर्चे भी हैं, FIR हैं। तो मुझे लगता है इतनी देर ये कारोबार नहीं कर सके, तो इनके माली हालात खराब थे, तो उन्होंने अपने डेरे के कमरे 15-15 हजार के हिसाब से किराए पे देने शुरू कर दिए। इसमें थोड़ी सी नेग्लिजेंसी है उनके डेरे के जो इंतजामिया उनकी, कि इन्होंने किरायानामा दर्ज नहीं कराया मुतलका थाना। ठीक हो गया। और जो दूसरा कांस्टेबल है अरशद गुजर, उसको रात को 2 बजे CIA इकबाल टाउन और थाना समनाबाद SHO साहब जाके गिरफ्तार करके ले आए हैं। अच्छा सर, ये कहाँ से गिरफ्तार हुए? तो ये जो शख्स है जिसका आप नाम बता दें, कांस्टेबल है CIA का, इसने क्यों उस शख्स को मारा? ये इसका जो इब्तदाई बयान है ना, उसके मुताबिक इसने 5000 रुपए की आइस मंगवाई थी, वो जो मरने वाला इमरान शफीक, उसने इसने अपने पीने के लिए एक डली निकाल ली, क्योंकि वो रेगुलर आइसमैन था, उसको पता था इसने उससे बेईमानी की। इसकी उसकी तलखी लड़ाई हुई और 4 फायर मार दिए इसको। एक फायर आंख में मारा, एक गर्दन में मारा, एक पेट में और एक बाएं हाथ में। आपकी वसातत से मैं IG साहब से सबसे पहले तो एक हम्बल सबमिशन करूंगा कि सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस तरह का जिस पे इल्जाम लग जाए, बेशक बाद में सुलह हो जाए और ये बाहर भी आ जाए, तो ऐसे लोगों को आपने दोबारा महकमे में नहीं आने देना। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये, क्योंकि इसे कसास दियत का कानून है मेरे मुल्क में, तो ये लोग जो से हैं ये बाद में सुलह के जरिए या किसी और जरिए, क्योंकि इस केस में कोई अथेंटिक विटनेस नहीं है, क्योंकि किरायानामा दर्ज नहीं है, आप पुलिस को ये साबित करना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि यही कातिल है, तो ये बाहर आ जाए। तो लेकिन जिस पे इस तरह का एक दफा इल्जाम है ना, अदालत में अब साबित हो सके पुलिस से या ना हो सके, इस तरह के बंदे को दोबारा महकमे का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सर, लोगों को कैसे पता चला कि 10 से 15 दिन लाश पुरानी थी? तो कैसे पता लगा इस कमरे में? बदबू की वजह से। अच्छा, बदबू की वजह से। बदबू बहुत ज्यादा आई। आवाज आ रही है। बंदा लग रही है ऐसी हो। और अहले इलाका में हैरान हूँ, इतना गुंजान बाद इलाका है, और अहले इलाका को जब 4 फायर हुए रात को, तो किसी को आवाज समझ नहीं आई कि गोली चली है। लोग इतने, मैं तो मादरत के साथ सेल्फिशनेस है कि जब आपके इलाके में एक नया बंदा आके रहता है तो उसमें चेक एंड बैलेंस तो रखें, उसका ध्यान तो रखें कि यार इसकी क्या एक्टिविटीज है। वहां पे जो फ्लैट सिस्टम बनाया हुआ है, रूम्स बने हुए हैं, रेंट पे दिए, और लोग भी उनकी वहां पे मौजूद हैं इस टाइम? हाँ जी, एक मुबैना इतला के मुताबिक और भी लोग हैं, लेकिन किसी का भी किरायानामा दर्ज नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो मियां असलम इकबाल तो इस टाइम काफी अरसे से वो तो वैसे ही आउट है, पुलिस को वैसे मतलूब है वो। और अब ये बताएं, वहां पे डेरा था, वो तो पॉलिटिकल सरगर्मियां जारी थी, अब तो पॉलिटिकल सरगर्मियां काफी अरसे से पीटीआई की नहीं हो रही, और वहां पे लोग अब रह रहे हैं। तो क्या पुलिस का ये काम नहीं था कि वहां पे जाकर वो चेक करती कि इंदराज किस किस का नहीं है? पुलिस के इल्म में नहीं था। पुलिस के इल्म में ये था, मेरी SHO समनाबाद असद साहब से बात हुई है, उनके इल्म में नहीं था। ये तो मालिक मकान ने बताना होता है ना कि जनाब ये मैंने किराए पे दिया है, ये मैंने ऐसे किया है वैसे किया है। तो इस वजह से उन्होंने
मालिक मकान ने बताया नहीं, तो पुलिस के ज़हन में नहीं था कि मियां असलम इकबाल साहब के हालात खराब हो गए हैं और उन्होंने किराए पे कमरे देने शुरू कर दिए हैं। इस वजह से फिर ये तो अब पता लगे तो अब पुलिस अभी अपनी वेरिफिकेशन करेगी। सही। तो अब आला कत्ल बरामद हो चुका है उसे? आला कत्ल उसने नहर में फेंक दिया हुआ है। अच्छा। इब्तदाई तो देखो ना, प्रोफेशनल क्रिमिनल है ना, पुलिस का मुलाजिम है, उसको सारा पता है कहाँ कैसे बचना है, कैसे फंसना है। अगर वो प्री प्लान इस तरह की हरकत ना करता होता तो उसे क्या जरूरत थी किरायानामा? उसने अभी तक अपना ID कार्ड नहीं दिया था इनको, और तफ्तीश में अभी तक ये पता नहीं चला कि कत्ल क्यों किया उसने। बताया उसने कि आइस पीने की वजह से कत्ल हुआ। अच्छा। 5000 की आइस मंगाई है उसने, मरने वाले ने, मकतूल ने, तो इसने बीच में से चोरी कर ली है, बेईमानी। देखो ना, 2 नंबर धंधे में भी 2 नंबरी कर रहा है, बेईमानी की है। वो तलक हो गया, इनका झगड़ा हो गया, इसने गोलियां मार दी और बाहर से ताला लगा के भाग गया। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की खबर, जहाँ पे फुरकान शाह ने आपको बताया कि मियां असलम इकबाल जो काफ़ी कदावर हैं इस एरिए के और PTI के बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं और मौजूदा MPA भी हैं और साबका वजीर भी रह चुके हैं, लेकिन वो अभी तक तो इश्तिहारी हैं क्योंकि अदारों को वो मतलूब है 9 मई केसेस में। इस वजह से आप उनके डेरे पे वो तो नहीं होते, ना तो सरगर्मियाँ चलती हैं PTI की। वहाँ पर रेंट आउट हुए हुए घर, उसमें एक साबिक CI कांस्टेबल रहता था, उसके दोस्त वहां पे आते थे और आपस में तलक कलामी की वजह से उसने इसका कत्ल कर दिया। और कहने के लोग ये बताते हैं कि 15 से 20 दिन हो गए थे इस लाश को उस कमरे के अंदर पड़ी थी, लेकिन लोगों को पता चला, वहां में पुलिस आई, पुलिस ने रिकवर किया और 24 घंटे के अंदर अंदर DIG ऑपरेशन ने इस कातिल को गिरफ्तार किया और फिर इससे अब तफ्तीश जारी है। नेक्स्ट कोई इसकी अपडेट आएगी तो हम शादी के पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।